जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका क्लास नंबर 23, प्रश्न क्रमांक 360 से 384। अब हम इस तीसरे चैप्टर में हम जीव की खोज यानी उसका अन्वेषण करने वाले हैं। मतलब जीव द्रव्य को यानी आत्मा को कैसे खोजते हैं, इसकी प्रक्रिया अब हम सीख रहे हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जीव के असाधारण भाव है ना, कि उसके असाधारण मतलब जो किसी और में नहीं पाए जाते हैं ऐसे भाव, उसकी चर्चा हमने पिछले इस चैप्टर में की थी। मतलब हमने अपने भावों को पहचाना, हमारे किस प्रकार के भाव होते हैं कि उदय के अनुसार औदैहिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक। इन भावों की अपनी चर्चा हुई कि ये भाव सिर्फ जीव द्रव्य में होते, तो भावों से जीवों को पहचाना गया है ना। तो वो चैप्टर हुआ भावों का। अब हम चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं मार्गणा का। अब ये जो चैप्टर है मार्गणा का, ये भी कर्णानुयोग होता है। जैसे हमने कल जो भावों का चैप्टर देखा वो द्रव्यानुयोग हो सकता है, समझ रहे, उसमें भी कर्म आए हैं। तो ये चार अनुयोग की ही पूरी चारों अनुयोग जिसमें ऑलमोस्ट कवर्ड है ऐसे चैप्टर ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है कि नहीं। इसमें अब हम मार्गणा देख रहे हैं। तो मार्गणा क्या होती है, देखो 360 पर हम पढ़ रहे हैं। मार्गणा किसे कहते हैं? जिन जिन धर्म विशेषों से जीवों का अन्वेषण खोज किया जाए, उन उन धर्म विशेषों को मार्गणा कहते हैं। मतलब देखो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे। हमारा ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है? जीव को खोजना, अपने आप को खोजना, आत्मा को खोजना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। मतलब आपको शब्द भले कठिन लगे, चैप्टर कठिन लगे, परंतु ये बात अपनी चल रही है। अपनी जो निधि खोई हुई है अनादि से, हम स्वयं को भूल चुके हैं, तो हमें उसको याद करना है या समझना है। क्योंकि हम प्रभु पतित बोलते ना, या बुद्धि से निज न जाने, तो उसमें बोलते कि मोह उर हर्ष ऐसो भयो, मिट गयो तिमिर मिथ्या तुमेरो, उदय रवि आतम भयो, मोह उर हर्ष ऐसो भयो, मनोरंग चिंता मणि लय। फिर अपन सामायिक पाठ में बोलते हैं अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। तो अपनी निधि को पहचानने की ये प्रक्रिया है। क्या करेंगे हम यहाँ पे? हम जीव का खोज करेंगे, अन्वेषण वर्ड है उसको, टेक्निकल है ना। और काहे से खोज करेंगे? तो हम कुछ क्राइटेरियाज यूज़ करेंगे, कुछ ऐसे उसके चिन्ह यूज़ करेंगे, लक्षण यूज़ करेंगे, या धर्म यानी गुण उसके यूज़ करेंगे, जिससे हम उस जीव को पहचान सके। ठीक है। इस विश्व में कितने जीव है? छेड़ला क्या बोलती है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, अनंत जीव राशि है। तो उस जीव तक कैसे पहुँचते हैं? हाउ वी कैन ट्रेस दैट देयर आर जीव, है ना। कैसे पहचाने कि दुनिया में जीव है और बहुत सारे जीव है? तो इनको पहचानने के लिए मार्गणा चैप्टर है ना। ये क्या करता है? जीव द्रव्य तक हमें पहुंचाता है, जीव नाम के पदार्थ तक, अपन यानी अपन जो है जीव, जीव द्रव्य तक उसको पहुंचाने का काम मार्गणा करती है। ये बहुत गजब का चैप्टर है। आप मतलब इसको समझना, ये कुछ और नहीं है, ये मेरी बात है, ये मेरी खोज है, मेरे परमात्मा पद की, है ना, पहचान करने के लिए हम अब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो कोई लोग बोलते हैं अरे कर्णानुयोग है, अरे ये तो कठिन है, अरे ये तो मार्गणा कौन सीखेगा, ऐसा कुछ मत समझना। ये सीधी सीधी बात है मेरी, समझ रहे? ये मेरा चैप्टर है, मुझे पहचानने के लिए ये सब मदद करेगा, है ना। तो हम प्रारंभ कर, देखो क्या लिखा है 360 पर। जिन जिन धर्मों से जीवों का अन्वेषण या खोज किया जाए, जिस धर्मों से अपन अपनी वस्तु की, आत्मा की खोज करते हैं, उनको उन उन धर्म विशेषों को, तो वो चिन्ह, वो लक्षण, वो गुण धर्म, जिससे हम अपने जीव पदार्थों को जानेंगे। तो कितने चिन्ह है वो वो लिखा है उन्होंने 14 चिन्ह 361 पर। मार्गणा के कितने भेद है? तो मार्गणा के 14 भेद है। पहला गति, फिर इंद्रिय, फिर काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगीत्व, आहारक मार्गणा, जैसे 14 मार्गणा है।
तो इसमें से हम गति और इंद्रिय की चर्चा आज करेंगे, है ना। बाकी के अपन आगे आगे करेंगे। 14 मार्गणों को समझना है हमारे को। और खोज समझना मतलब क्या है, ये सब सहायक है, समझना अपने आप को है, अपनी वस्तु को है, ठीक है। तो पहले हम प्रारंभ करते हैं। देखो, गति किसे कहते हैं। तो गति नाम कर्म के उदय से जीव की पर्याय विशेष को गति कहते हैं। देखो अब ये क्या है, अब गति से आपको समझ में आ जाएगा। हमने कहा विश्व में जिनवानी कह रही है, जिनेंद्र भगवान के वचन, समोशरण के वचन ये कह रहे हैं कि इस विश्व में अनंत जीव है। तो कोई बोलेगा कहाँ है जीव, कहीं तो दिख नहीं रहा हमारे को, एक तो भी आत्मा दिख रही नहीं, एक भी आत्मा दिख रही नहीं। कहाँ है आत्मा, जीव मतलब आत्मा है ना। कहाँ आत्मा है, कहाँ है जीव द्रव्य, कहाँ है, कहीं तो नहीं दिख रहा हमारे को। तो उसको अब कैसे बताए कि जीव होते हैं, आत्मा होती है ना। तो उसको ये बोला कि देख बेटा, तुझे दो टाइप के थिंग्स दिख रहे होंगे, लिविंग थिंग्स, यानी जो स्कूल का चैप्टर है लिविंग नॉन लिविंग, सजीव निर्जीव। तो तुझे इस विश्व में जो दिख रहा है उसमें कुछ पार्ट सजीव है, कुछ निर्जीव है, बराबर है। तो बोलता है हाँ ये बात तो सच है, जैसे टेबल, चेयर, मोबाइल फ़ोन आदि ये सब चीज़ें, चश्मा, ये सब क्या है, निर्जीव है, बराबर है। और फिर कुछ सजीव भी है। तो वो बोलता है हाँ ये तो सच है। तो सजीव में तुझे कौन दिख रहे हैं, तो देख तो एनिमल्स है और एक हम ह्यूमंस है, समझ रहे, मतलब प्राणी और मनुष्य, ये दो तो दिख रहे ना तुझे। तो बोले इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पता है क्या, कि प्राणियों में और मनुष्य में। तो हम बताए देखो ये दो गति होती है, एक तिर्यंज गति है और एक मनुष्य गति है। और अभी समझ लो ये पंचम काल है, इसमें देव लोग जो रहते हैं वो नीचे नहीं आते, परंतु जैसे चतुर्थ काल था, तीर्थंकरों के जब जन्म कल्याणक आदि होते थे, 5 कल्याणक, तो उनमें तो देव आते थे प्रत्यक्ष। तो उनको ये भी बता सकते थे कि देव गति का जीव है, मतलब इनको देखो वो देव गति निरिद्या वगैरह प्राप्त होती है, वैकरिक शरीर प्राप्त होता है। तो ये 3 गति के जीव दिखा सकते थे। और फिर एक नरक गति का रहता है, उसका तीर्थंकर की देशना में है ही, जिनवानी में है, आगम में है। तो वो एक चौथी गति हो गई। तो क्या कर रहे हैं कि इसको आत्मा सिद्ध कर रहे हैं। क्या सिद्ध कर रहे हैं, देख आत्मा होती है और उसकी 4 प्रकार की गति होती है। गति मतलब देखो उसकी 4 प्रकार की अवस्था हो जाती है, 4 प्रकार में वो घूमता है। एक तो मनुष्य शेप में या मनुष्य बॉडी में घूमता है, या वो एनिमल बॉडी में घूमता है, या वो देवों के बॉडी में घूमता है, या नारकियों के बॉडी में घूमता है। तो इससे क्या कराया जाए, जीव की ही खोज करी गई। 4 गति से हमने आत्मा को ही सिद्ध किया। तो देख ये जो टेबल चेयर है उसमें कोई आत्मा है क्या, लिविंग थिंग है क्या, नहीं है। लेकिन मनुष्य का डॉगी पकड़ लो या गाय पकड़ लो, पहले तो कैसे गाय हर घर में रहती थी, है ना, गाय रहती थी, या फिर एनिमल्स रहते ही थे, फार्मिंग एनिमल्स सब जो गाँव खेड़ में रहते थे, तो एनिमल्स आस पास में दिखते ही थे। तो बोले देखो उनमें लिविंग थिंग है क्या, नहीं, वो लिविंग है क्या, नहीं, वो लिविंग है। आप लिविंग हो क्या, नहीं। तो हम दोनों में लिविंग पार्ट है, यानी 2 प्रकार, यानी लिविंग पार्ट जो है वो दोनों में है। इसका अर्थ ये होता है कि जीव द्रव्य है, और उसे सिद्ध कर रहे हैं। एक अज्ञानी जीव है जिसको आत्मा कुछ पता नहीं, जो मानने को तैयार नहीं आत्मा। अब इस जीव को कैसे बताए कि आत्मा होती है। तो ये कौन अज्ञानी की चर्चा कर रही है, हमारी ही चर्चा कर रहे हैं। मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, आप इसको सुनकर खुद को समझाना कि आप मानते नहीं हो ना आत्मा। तो ये मुझे बताओ, जो जितने नॉन लिविंग थिंग है उसमें तो कोई आत्मा है ही नहीं, उसमें तो हम भी नहीं बोल रहे, ना आगम बोल रहे, ना जिनवानी बोल रहे, समझ रहे। टेबल चेयर जैसे जिसको निर्जीव बोलते हैं अपन, जिसको हम पुद्गल भी कह रहे हैं जिनवानी में, उसमें तो कोई आत्मा नहीं है। लेकिन जैसे अगर आप इनको देखेंगे कि एनिमल दिखा, तो एनिमल को आप लिविंग मानते हो ना, दुनिया भी है ना, तो फिर वो लिविंग है, मतलब वहाँ पर कोई तो भी जीने वाला है क्या नहीं। और फिर एक मनुष्य है कि नहीं, हम तो मनुष्य मानते हैं एक में को। तो फिर मनुष्य भी है। तो ये दो गति टाइप, मतलब 2 टाइप के तो जीव दिख गए तुझे, लिविंग 2 गतियाँ। फिर देव भी होते हैं, जैसे दुनिया में पहले होते थे, दिखते थे देव, है ना, आते थे नीचे वगैरह सब होते थे, तो देव भी दिख रहे हैं, सिर्फ नार के नहीं दिखते, है ना। वो तो देखिए अपने पूर्व में जब गए थे वहाँ पर। तो कहना है ये 4 टाइप की गतियाँ होती है, जिससे उसमें ये जीव चारों में से एक जगह दिखेगा आपको। आत्मा जो है वो चारों में से एक गति को धारण करता है। इससे हमने 4 गति से, गति का चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए,
जीव का चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। हमने आज तक सिर्फ गतियाँ सुनी है, लेकिन इस गतियों से लिविंग थिंग आत्मा तक पहुंचाने का कार्य ये मार्गणा करती है। समझ में? 4 गति सिखाई जाती है ना बच्चों को पाठशाला में, एकदम बेसिक को। तो क्यों सिखाई जा रही, समझ रहे? आपको वो बताना है कि आत्मा की दशा कैसी होती है, 4 प्रकार की दशा। तो देखो, दशा को ही गति वर्ड यूज़ होता है, स्पीड को भी गति वर्ड यूज़ होता है। और इस बोलता है जैसे मति वैसी गति। गति मतलब वैसे तेरी गत है, ये बुरी गत का है, मतलब इसकी गति बुरी होने वाली, ये गलत जगह जाने वाला है ना? तो ये गति का अर्थ होता है 4 जगह जाता है ये जीव, ठीक है? तो ये मैंने गति को एकदम डिटेल में आपको बताया ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए कि 4 टाइप के लिविंग बींग दिख रहे हैं। तो उसमें लिविंग बींग एक ही है, आत्मा, लेकिन उसकी 4 टाइप की गतियाँ होती। कभी वो एनिमल बनता है, तो एनिमल में अपने 1 इंद्रिय 2 इंद्रियों सब पढ़ने लगे अपन, है ना? लेकिन उन सबको शॉर्ट में क्या कर दिया हमने, एनिमल्स, है ना, तिर्यंच। और ह्यूमंस में बहुत सारी वैरायटी है, मतलब है उसमें भोगभूमि, कर्म भूमि वाले, और फिर बहुत सारे। तो मनुष्य को एक कैटेगरी में रखा, देवों में भी इतने प्रकार है, उन सबको एक कैटेगरी में रखा। और तिरियन नारकी, ठीक है? ये 4 प्रकार की गति से जीव को बताया गया। बता क्या रहे हैं? गतियाँ। बताना क्या है? जीव, लिविंग थिंग। क्या बता रहे? उसकी 4 प्रकार के गति होती है, ठीक है? ये हमारा चैप्टर हुआ कौन सा? गति वाला। इतना ही शॉर्ट था, गति वाली मार्गणा इतनी शॉर्ट है कि 4 चीज़ें रहेंगी उसके अंदर, ठीक है? नर गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देवगति। अब इंद्रिय मार्गणा की बात करते हैं, ठीक है? अब इस 364 से हम चालू करते हैं इंद्रिय की बात, लेकिन जो आखिरी वाला प्रश्न है वहाँ पे मार्गणा की बात आएगी 384 पर। लेकिन ये बाकी की चीज़ें क्या है, समझाने के लिए है, ठीक है? देखो, अब 364 पर अपन पढ़ रहे हैं। हमने एक 362 वाला प्रश्न छोड़ दिया था, उसमें था गति किसे कहते हैं? तो गति नाम कर्म के उदय से। हमने जब 93 प्रकृतियाँ पढ़ी थी नाम कर्म की, तो उसमें गति भी थी और जाति भी थी, है ना? तो गति नाम कर्म के उदय से, जिसको मनुष्य गति हो तो उसको वैसे शरीर धारण करता है ना, तो वो किससे होता है? गति नाम कर्म। देखो, नाम कर्म है ना वर्ड, तो नाम कर्म के 93 प्रकृति में पहला गति ही आता है। तो उसके उदय से जीव को जो पर्याय मिलती है, पर्याय विशेष, पर्याय मतलब क्या पकड़ना, जो बॉडी के आकार मिलते हैं, जिसमें को मनुष्य का ना, अपने को मनुष्य का सीधा शरीर मिला है, स्ट्रेट शरीर बोलते हैं इसको। तिर्यंचों को टेढ़ा शरीर रहता है, तिर्यंच, इसीलिए उनको टेढ़ा बोलते हैं। नारकियों को वैकरिक, वैकरिक लेकिन जो हिंसा करने वाला, गुस्सा करने वाला शरीर, मतलब हिंसा करने वाला, औजार बनाने वाला शरीर, और देवों को विक्रिया करके भोग करने वाला, या देव की, जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाला शरीर मिलता है। तो ये जो शरीर कौन बनाता है? गति नाम कर्म बनाता है, ऐसा बता रहे हो कि गति नाम कर्म की वजह से जीव की पर्याय विशेष को गति कहते हैं, ठीक है? तो 361, 62, 63, 64 हो गए, हम 63 तक हो गए हमारे। अब चौथा, 64 वाला, इंद्रिय किसे कहते हैं? तो देखो, ध्यान सुनना, आत्मा के लिंग को, ब्रैकेट में लिखा है चिन्ह को, इंद्रिय कहते हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है कि आत्मा के लिंग को। तो देखो, हमने जो सुना है वो उसमें से बता रहा हूँ। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, ठीक है? फीमेल मेल अंग्रेजी में कहते हैं। हिंदी वर्ड में तो क्लियर कट है लिंग। अब लिंग शब्द काहे से लिंक होता है? ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन। बुरा मत लगने देना, कोई निगेटिव नहीं इसके अंदर। मतलब एक ये जो जन्मा है हमारे घर पे बच्चा, वो लड़का है कि लड़की है, काहे से चेक किया आपने? लिंग से। एक चिन्ह था वहाँ पर, है ना, शरीर के ऊपर, है ना? तो वो चिन्ह से आपको समझ में आया कि ये लड़का है, और वो चिन्ह देखकर आपको समझ में आया लड़की है। इसको अदरवाइज मत लेना, क्योंकि ये लिंग बताना हमारे को, लिंग शब्द होता क्या है। उसको ब्रैकेट में क्या कर दिया? चिन्ह। वो चिन्ह देखा ना आपने, कोई तो भी एक लक्षण देखा ना वहाँ पर, तो आपको समझ में आया कि ये लड़का है कि लड़की है। वैसे ही अब हमारे को क्या खोजना है? जीव को खोजना है। तो जीव को भी खोजा जाता है चिन्ह से, या उसको वर्ड है लिंग से। तो कौन से चिन्ह से पहचाना जाता है जीव को? तो उसके पहचानने के चिन्ह है इंद्रिय। यानी जिसको, अब ये देखो, अब जैसे हमने बताया कि टेबल चेयर भी है और एनिमल भी है, तो इन दोनों में से आप कैसे मानोगे कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है? तो टेबल चेयर के ऊपर कोई भी इंद्रिया नहीं है क्या कोई इंद्रिया? स्पर्शन वाली, रस वाली, गंध, स्पर्श, है ना? ये कर्ण इंद्रिय कुछ है क्या? नहीं है। लेकिन वो डॉगी है, वो गाय है, उसके ऊपर तो सब इंद्रिया दिख रही है हमारे को। तो इंद्रियों से हमने पहचाना कि जीव होता है, जीव है वहाँ पर। समझ में आ गया? तो इंद्रिया क्या बनी? चिन्ह बनी। किसका? या क्या बना? लिंग बना, पहचानने का
कि वहाँ पर जीव है। समझ में आया? आपके पास इंद्रिय नहीं रहेगी, समझ लो आपके पास, जैसे हम अभी तो साइंस डेवलप कर गया, हमारे पास बहुत विज्ञान, अभी जो वर्तमान वाला जो विज्ञान है वो अभी थोड़ा अच्छा हो गया, बच्चे भी स्कूल जाने लगे, एजुकेशन अच्छा हो गया। वो इस सेंस में बता रहा हूँ कि हमारे को अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी अभ्यास हो गया, सब हो गया। पर हम बोलना, समझो कोई आपके पास ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा हिलती नहीं है और आपने उसको देखा तो आपको लगेगा कि ये तो पत्थर ही है, लेकिन उसके ऊपर के समझ लो आँख दिखने लग गए आपको, तो आप समझ में आएगा अरे तो जीव है। समझ में आएगा नहीं? तो आँख दिख गई तो क्या हो गया, मालूम पड़ गया कि अरे इसके अंदर जीव है, मतलब ये आत्मा है इसके अंदर, इस शरीर के अंदर। तो आपको क्या हुआ, खोज हुई, यानी वो इंद्रिया क्या कर रही है, चिन्ह है किसका, कि ये बताने का कि अंदर आत्मा है। तो चिन्ह समझ में आया, लिंग समझ में आया, जैसे हमने बच्चा बच्ची को समझ में आया था, किड को, कि ये लड़का हुआ कि लड़की हुई, तो चिन्ह देखा था। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, चिन्ह देखा, इंद्रिया का बन गई, चिन्ह बन गई, जिससे चेक हुआ कि अंदर आत्मा है। समझ में आया कि उस ये बॉडी सिर्फ मिट्टी नहीं है, यानी कोई पत्थर नहीं है, भीतर कोई तो भी जीव है, तभी उसको इंद्रिया मिली है। समझ रहे हैं? इंद्रिया किसको मिलती है, जीव को, अपने कर्म के अनुसार इंद्रिया प्राप्त होती है। तो हमने जब भी कोई स्ट्रक्चर देखा तो मिट्टी, पत्थर, पुद्गल है कि उसके अंदर जीव है, तो कैसे चेक करते हैं हम, क्या चिन्ह है हमारे पास, इंद्रिया ही चिन्ह है। जैसे डॉगी के शरीर पे आपको 5 इंद्रिया मिलेंगी, गाय के शरीर पे 5 इंद्रिया मिलेगी, मच्छर की भी इंद्रिया मिलेगी आपको, समझे? जैसे ये तो इंद्रियों से पहचाना जाता है कि अंदर जीव है। ठीक है। दूसरा, चिन्ह का और एक मीनिंग इंद्रियों का, कि आत्मा को अगर किसी को जानना है, समझ लीजिए किसी को, समझ लीजिए कि आपके घर के सामने कौन आया है ना, डोर बेल बजाई, तो वहाँ पे दूरबीन रहती है ना एक, जो तो होल रहता है, अपन उससे देखते हैं, तो हमको देखना है कि बाहर कौन है, तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई इंद्रिय का प्रयोग करें। कौन से, तो मुख्यतः से आप यहाँ पर तो हम आँखों का यूज़ करते हैं, तो इंद्रियों का यूज़ किया और फिर देखा कौन है बाहर, कौन है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, दूसरी वस्तु को जानने के लिए इंद्रियों का यूज़ कर रहे हैं, इंद्रियों का यूज़ कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं, इसलिए यानी पदार्थों को जानने में इंद्रिया क्या बनेगी, चिन्ह, लिंग बनेगी हमारे। जैसे वो जो अंग थे, वो छोटे बच्चे को जो जन्म दिया हमने, उसके ऊपर समझ लीजिए जो चिन्ह है, तो उसको भी अंग बोलते हैं। कौन से, लिंग भी बोलते हैं। कौन सा अंग, प्रजनन अंग, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो दोनों, जो ऑर्गन्स है वो, समझ में? तो वैसे ही ये इंद्रिया जो है वो भी ऑर्गन्स है। कौन सा, नोइंग टू नो ऑर्गन्स, समझ में आया कि नहीं? जैसे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, तो ये कौन सा ऑर्गन हो गया, जानने का ऑर्गन, यानी ऐसे अवयव जो जानने में सहायक है। समझ में आ रहा है आपको? मेरी जो लाइन है वो रिपीट सुनेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। वो प्रजनन में काम करती थी, रिप्रोडक्शन में काम करती, सहायता देती थी, है ना? उन्हीं अंग का यूज़ करके रिप्रोडक्शन होता है ना, नए जनरेशन आती है ना? तो इंद्रियों को यूज़ करके नया नया ज्ञान आता है। तो ये भी हमारा ऑर्गन है, जिससे हम पदार्थों को जानने में मदद होती है हमारे को, समझ में? किसको, जीव को। तो इंद्रिया हमारे को 2 प्रकार से है, उससे ये भी पहचाना जाता है कि अंदर जीव है, और इंद्रियों की सहायता से हम परद्रव्य को भी जानते हैं। मति ज्ञान का चैप्टर याद करना, क्योंकि इंद्रिय के निमित्त से, मन के निमित्त से मति ज्ञान होता है। तो इंद्रिय मतलब यही है। अब वो इंद्रिय के डिटेल्स में जाएंगे अपन, कैसी रहती है इंद्रिया। देखो 365 इंद्रियों के कितने भेद है, इंद्रियों के 2 भेद है। ठीक है, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय। एकदम समझना इजी, जब जहाँ पे भी द्रव्य भाव आए वहाँ पे मुख्यतः से एक ही अपेक्षा रहती है, द्रव्य का अर्थ पौद्गलिक, भाव अर्थ जीव का। समझ में आया क्या नहीं? तो देखो, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, ये 2 नाम हुए। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं, देखो वहाँ पे वर्ड है, निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। देखो 2 वर्ड है, निवृत्ति और उपकरण। तो क्या निवृत्ति क्या होते हैं, हम देखो याद रखना, द्रव्येंद्रिय में 2 चीज़ें पकड़ना, क्या, एक निवृत्ति और एक उपकरण। समझ में आया? सिर्फ द्रव्येंद्रिय को हम 2 भाग में डिवाइड किया, निवृत्ति और उपकरण। ठीक। दूसरा, निवृत्ति किसे कहते हैं, कहाँ पे आ गया अपना प्रश्न क्रमांक है 367, 67। प्रदेशों की रचना को निवृत्ति कहते हैं। प्रदेशों की रचना मतलब कि चाहे आत्मा हो, है ना, चाहे पुद्गल हो, वो जो डिज़ाइन बना रहे हैं, प्रदेशों की रचना, रचना मतलब डिज़ाइन हो गया, रचना को इंग्लिश में डिज़ाइन बोलते हैं। और प्रदेशों की मतलब आकार की,
हमने याद आकार बनाना, डिज़ाइन बनाना, वो होता है निवृत्ति। समझ में आए? आपको पहली बार सुनने में कठिन लगेगा, लेकिन आप जब पूरा सुन लेंगे ईजी हो जाएगा आपको। जब हमारे पुद्गल जैसे ये शेप बनाता है ना, वहाँ पर जो शेप बना रहा है पुद्गल, वो पुद्गल की निवृत्ति है। और आत्मा भी शेप बनाता है वहाँ पर अपने प्रदेशों का, तो वो हो गया आत्मा की निवृत्ति। वहाँ पे नीचे लिखा देखो, निवृत्ति के कितने भेद है? तो उत्तर है निवृत्ति के 2 भेद है, बाह्य निवृत्ति, आभ्यंतर निवृत्ति। बाह्य मतलब बाहर की, अभ्यंतर मतलब अंदर की। ठीक है, तो बाह्य निवृत्ति किसे कहते हैं? देखो, इंद्रियों के आकार रूप पुद्गल की विशेष रचना को बाह्य निवृत्ति कहते हैं। तो चार्ट बनेगा, देखो समझाता हूँ। पहले क्या किया हमने? इंद्रिया, इंद्रिय के अंदर द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय। ठीक है, तो मैं अब द्रव्येंद्रिय के अंदर 2 पार्ट कर दिए, निवृत्ति, उपकरण। ठीक है, और फिर निवृत्ति में भी 2 पार्ट हो गए, डिवाइड हो गए। 2 निवृत्ति में 2 पार्ट होकर क्या डिवाइड हुआ कि अंतरंग निवृत्ति, अभ्यंतर, और बाह्य निवृत्ति। ठीक है, तो जो अभ्यंतर निवृत्ति है वो वैसे तो किसका पार्ट है? आत्मा का, लेकिन वो द्रव्येंद्र के अंडर ही लिया गया। देखो, तो क्या कहा? बाह्य अभ्यंतर बाह्य निवृत्ति क्या थी? इंद्रियों के आकार रूप पुद्गल की विशेष रचना को बाह्य निवृत्ति कहते हैं। मतलब क्या होता है? जब नाम कर्म हमारे गति फाइनल करता है, नाम कर्म हमारे जाति फाइनल करता है, तो जातियों में आता है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जाति। तो समझ लो उसने 5 इंद्रिय जाति का हमारे को शरीर देना है उसको, है ना। तो क्या करेगा वो? आत्मा के प्रदेशों से, है ना, हमारी इंद्रिय पर्याप्ति हो गई थी समझ लो, तो वो आत्मा के कर्म परमाणुओं को इंद्रिय के आकार का बनाने का प्रोसेस चालू कर देगा। क्या करेगा? पुद्गल परमाणु जो है वो इंद्रियों के शेप धारण करेंगे। देखो दिख रहे कि नहीं आपको? मेरा इंद्रिय दिख रही कि नहीं? आपका भी देख लेना। वो सब जो दिख रहा है आपको चेहरे में, जिसकी सेल्फी निकाली जा रही, वो इंद्रियों की रचना है, पुद्गल ने बनाई हुई। याद रखना, थोड़ा सा ध्यान सुनना। मुझे इसके अंदर इंद्रिया है वैसे, पर हमारे को बताना है कि ये पुद्गल ने वैसी रचना करी है। ये कौन सी है? ये बहिरंग यानी बाह्य निवृत्ति है। समझ में? तो इंद्रियों के आकार रूप किसकी रचना? पुद्गल की विशेष रचना को, पुद्गल ने जबरदस्त रचना करी है, उसको बाह्य निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और आभ्यंतर निवृत्ति किसे कहते हैं? आत्मा के प्रदेशों के इंद्रिय आकार विशेष रचना को। अब क्या करता हूँ? जब मेरे को शरीर ही मिला है 5 इंद्रिय का, एग्जाम्पल जैसे आपको और मेरे को मिला है, जो सुन रहे हैं वो सब, तो हमारे को संगी पंचेंद्रिय का शरीर मिला है, तो हम क्या करते हैं? आत्मा के प्रदेशों के भी, समझ लो 5 इंद्रिय, तो आँखों के इंद्रिय के आत्म प्रदेश बना लेता हूँ मैं, कान के इंद्रिय के आत्म प्रदेश बना लेता हूँ, नाक के इंद्रिय के आत्म प्रदेश बनाता हूँ, जबान के इंद्रिय के आत्म प्रदेश बनाता हूँ, और शरीर जितना है उसके ऊपर जितने जितने पोर्स है ना, उसके शेप के आत्म प्रदेश बना लेता हूँ मैं। तो ये जो आत्म प्रदेशों की रचना है वो है अभ्यंतर निवृत्ति, और पुद्गलों की रचना है वो है बाह्य निवृत्ति। अब आप समझे होंगे। अब क्योंकि मैं स्लो भी ले रहा हूँ, ज़्यादा कठिन नहीं ले रहा हूँ, और डिटेल भी नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे बताया कि ज़्यादा कठिन लूँगा तो आपको जाएगा टफ, और सरल ले रहा हूँ, स्लो भी ले रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट भी नहीं लेना है मुझे। तो अंतरंग निवृत्ति, बहिरंग में ये सब क्या है? रचना के पार्ट हो गए। निवृत्ति मतलब रचना, डिज़ाइनिंग। तो एक पुद्गल की डिज़ाइनिंग है और एक मेरी आत्मा की डिज़ाइनिंग है। कौन सी डिज़ाइनिंग? आत्म प्रदेशों की डिज़ाइनिंग। ठीक है, आगे उपकरण किसे कहते हैं? देखो, जो निवृत्ति का उपकार यानी रक्षा करता है उसे उपकरण कहते हैं। देखो, उपकरण शब्द का अर्थ यहाँ पे उपकार की अपेक्षा है, मतलब जो इंद्रियों का उपकार करता है। उपकार करता है मतलब रक्षा करता है। समझ में आया क्या नहीं? आपको पता नहीं होगा, जो हमारे को दिख रही है, ये जो बाहर दिख रहा है हमारे को, ये तो उपकरण है, इंद्रिया अंदर है। ठीक है, समझेगा वो अभी अपने को। तो बोलना है ये जो कर रहे हैं ये उपकरण है, ये उपकार कर रहे हैं, इंद्रियों की रक्षा कर रहे हैं, इंद्रियों को सिक्योर्ड रख रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो, तो एक बाह्य उपकरण क्या हुई? तो हमने बताया ना, इंद्रिय की द्रव्येंद्र के 2 भेद थे, निवृत्ति और उपकरण। तो निवृत्ति शेप था, उपकरण क्या है? रक्षा करने वाला। ठीक है, तो उसके भी 2 भेद हो गए। देखो, उपकरण किसे कहते हो गया? उपकरण के 2 भेद 372 पर, कि उपकरण के 2 भेद, एक आभ्यंतर और बाह्य। मतलब वही, उसमें देखो आभ्यंतर और बाह्य दोनों की दोनों पुद्गल की मिलेंगे आपको। यहाँ पर वो आभ्यंतर का अर्थ आत्मा के नहीं पकड़ना, आभ्यंतर मतलब इनसाइड दिस और आउटसाइडर्स। समझ में? देखो,
तो अभ्यंतर क्या कह रहे हैं, जैसे नेत्र इंद्रिय में देखा जाए तो नेत्र इंद्रिया ये जो व्हाइट और ब्लैक दिख रहा है इसके पीछे है, समझना ध्यान से, नेत्र इंद्रिय पीछे है इसके। तो ये जो व्हाइट और ब्लैक वाला दिख रहा है, देखो कृष्ण शुक्ल मंडल, ये है कृष्ण शुक्ल, कृष्ण मतलब ब्लैक वाला पार्ट, शुक्ल मतलब व्हाइट वाला पार्ट। इस मंडल, ये मंडल क्या हो गया, अभ्यंतर निवृत्ति, अभ्यंतर उपकरण हुआ जो रक्षा कर रहा है अंदर के इंद्रिय की। समझ में आ रहा है? जो देखो क्या लिखा है, नेत्र इंद्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल की तरह सभी इंद्रियों में जो निवृत्ति का उपकार करता है उसे अभ्यंतर उपकरण कहते हैं। मतलब क्या कर रहा है वो, ये जो व्हाइट और ब्लैक पार्ट है वो भीतर जो नेत्र इंद्रिया है उसकी रक्षा कर रहा है। तो रक्षा करने वाला वो हो गया अभ्यंतर उपकरण, अंदर वाला उपकरण। तो बाह्य उपकरण कौन सा हो गया, ये जो आई लीड है जिसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर लिखा है ना नेत्र पलक, इसको पलक बोलते हैं ना। तो ये पलक जो है ऊपर वाला पार्ट, ये क्या, ये भी रक्षा कर रहा है। तो ये हो गया बाह्य उपकरण। समझ में आ रहा है? ये दृष्टांत हुआ, ऐसे हर इंद्रिय में है। एक है अंदर इंद्रिय बारीक, उसकी रक्षा करने वाला एक अभ्यंतर उपकरण और एक बाहर वाला उपकरण। मतलब इतना पार्ट होता है पुद्गल ने अपने इंद्रियों को सिक्योर रखने के लिए, पुद्गल की इंद्रियां टूटे नहीं, इसके लिए खराब ना हो, इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड भी बना के रखे हैं। क्योंकि इसको इस मनुष्य, इस जो भी जीव होगा उसको उसके आयु पर्यंत तक इंद्रिया उसकी सिक्योर रहे, इसके लिए उसको वो उपकरण भी देता है, पुद्गल ही बनाता है ये सब। समझ में आ गया? तो कब तक सिक्योर रखेगा वो, जितना तुमने कर्म बांधे होंगे, है ना। कर्म तुम्हारे खराब होंगे तो वो उपकरण भी टूटेंगे, वो इंद्रिया भी टूटेगी, खराब हो जाएगी इंद्रिया, ज्ञान नहीं होगा वहाँ से तुम्हारे को। समझ में आ रहा है? ये क्लियर हुआ आपको? उपकरण वाला चैप्टर क्लियर हुआ होगा, मैं पे अपेक्षा रख के चलता हूँ। तो ये दो प्रकार के उपकरण, अभ्यंतर बाह्य उपकरण। तो नेत्रेंद्रिय बाह्य उपकरण। अब देखो भावेंद्रिय, अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ तक क्या हो गया, ये पुद्गल पुद्गल का पार्ट हुआ, ये पूरा मिट्टी मिट्टी का पार्ट है। समझ में आ रहा है? अब हम जीव वाला पार्ट पकड़े, क्योंकि भावेंद्रिय किसकी होगी, जीव की। भाव वर्ड आ गया। तो देखो लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। क्या कहा, लब्धि और उपयोग। तो ये लब्धि का अर्थ होता है, देखो जो हम बोलते हैं ना उपलब्धि, उपलब्धि का मतलब एक छोटी, एक कुछ तो भी निधि हमारे को प्राप्त होना, दैट इज कॉल्ड उपलब्धि। और अगर कोई बड़ी चीज़ प्राप्त हो गई तो उसको समझ लो, जिनवानी में उसको एक ही वर्ड दे दिया, लब्धि। समझ में आया? तो लब्धि का अर्थ होता है प्राप्त होना, ज़बरदस्त चीज़ कोई तो भी प्राप्त हो गई तो समझ लीजिए लब्धि हुई। समझ में आया? तो हमारे को कौन सी लब्धि है, वहाँ पर वर्ड है, देखो लब्धि किसे कहते हैं, ज्ञानावरण कर्म के विशेष शयोपशम को लब्धि कहते हैं। समझ में आया? तो भावेंद्रिय के दो पार्ट हो गए, एक लब्धि और एक उपयोग। तो लब्धि वाला पार्ट अपन समझ रहे हैं। समझ में? भावेंद्रिय में दो पार्ट है, एक लब्धि और उपयोग। मैं समझाऊंगा अभी वो, अभी आपको सब एग्जाम्पल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो ज्ञानावरण कर्म है हमारे पास, ज्ञानावरण है कि नहीं, कौन से, पांचों है हमारे पास, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। सभी के पास है, आपके पास, मेरे पास। अब उसमें से देखो, उसमें से केवल ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण, इनके हमारे को सर्वघाती का उदय चल रहा है। इसलिए ना हमारे को अवधि ज्ञान हो रहा है किंचित, न मन परे ज्ञान हो रहा है, न केवल ज्ञान हो रहा है। समझे? उनके सर्वघाती का उदय चल रहा है। लेकिन मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के सर्वघाती का उदय नहीं चल रहा हमारे को, उसका हमारे को क्षयोपशम चल रहा है। मतलब सर्वघाती उदय नहीं दे पा रहा है, देशघाती ही उदय दे पा रहा है। और इसके कारण हमारे को थोड़ा ज्ञान मिला। कितना ज्ञान मिला आपको बताना चाहता हूँ, देख लेना आप। चींटी का ज्ञान और आपके ज्ञान में अंतर है या नहीं है? लटों का ज्ञान और आपके ज्ञान में, पेड़ को जितना ज्ञान हो रहा है, पेड़ के अंदर जो जीव है, एक इंद्रिय जीव, उसके ज्ञान में और आपके ज्ञान में अंतर है क्या नहीं? संगी पंचेंद्रिय ले लो, डॉगी के ज्ञान में और आपके ज्ञान में अंतर है क्या नहीं? गाय के ज्ञान में और आपके ज्ञान में अंतर है क्या नहीं? तो आपको एक स्पेशल ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसे बोला जाता है, साइंस वाले बोलते हैं ह्यूमन्स हैव मोस्ट डेवलप्ड इवॉल्व्ड माइंड, ऐसा उनका बोलना है। मतलब बोलते भी वो है कि ह्यूमन्स के पास सबसे शार्प ब्रेन है। वो उनको तो मालूम नहीं आत्मा, तो ब्रेन के एंगल से बोलते, पर हम आत्मा को जानते हैं ना, तो हम आत्मा है सब। तो सबसे ज़्यादा खुला हुआ ज्ञान किसको मिला? मनुष्य को मिला। समझ में? तो एक लब्धि मिली है आपको, एक उपलब्धि हुई हुई है। कौन सी? बहुत सारा ज्ञान खुला हुआ मिलना। मिला है कि नहीं मिला है? मुझे बताओ, आप में और हमारे में कौन बुद्धू बुद्धू है, कौन मतिमंद है? एकदम शार्प है।
हम भले जिनवानी में हमारी शार्पनेस यूज़ नहीं करते, हम बोल रहे बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन है, और एग्ज़ाम दे रहे नहीं कितने लोग, है ना। तो उनको तो पता ही नहीं कि वो अपना, उनके पास इतनी बड़ी लब्धि मिली है ज्ञान की, और वो कहाँ लगा रहे, खाने पीने में, व्यापार में, सुंदर दिखने में, प्रसिद्धि में, प्रशंसा में, है कि नहीं। इधर ही अपने ज्ञान को लगा रहे, और ये समझने में नहीं लगा रहे हैं। तो इनके ज्ञानावरण और तेज़ होगा, शैवक्षम वीक होगा, और इनसे तो सामान्य चीज़ें भी जानने में नहीं आएगी। आज जो बोल रहे हैं ना कठिन हमको को नहीं समझता, कल ये समझने लायक ही नहीं बचेंगे। कभी नहीं बोलना मुझे नहीं समझ रहा, मैं प्रयत्न करूँगा, मुझे समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैं तो ज्ञान वाला ही हूँ ना। ऐसा ही बोलना चाहिए। कभी नहीं बोलना मेरे को नहीं समझता, मुझे, ये बहुत निगेटिव वर्ड है, ये मुझे नहीं समझता, ये बहुत गलत वर्ड है, ख़राब वर्ड है। इससे आप अपने ज्ञान को खुद ही बोल दे रहे हो कि तू बुद्धू है, समझ में आएगा, तू मतिमंद है। तो ऐसा कभी नहीं बोलना। हमारे पास निधि है कि नहीं, उपलब्धि है कि नहीं। तो ये खुला हुआ ज्ञान मिलना, दैट इज़ कॉल्ड लब्धि। ये भाव इंद्रिय का एक टाइप है, ठीक है। और भाव इंद्रिय में आता है ये लब्धि बोले तो। अब उपयोग क्या है, अब वो समझते हैं। देखो, ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर, जो हमारे को लब्धि हो गई, होने पर मतलब लब्धि तक पार्ट आ गया, द्रव्येंद्रिय के निमित्त से। अब द्रव्येंद्रिय मतलब कौन, मैं बता दिया, अंदर एक इंद्रिया, उसके ऊपर ये उपकरण, उसके ऊपर दूसरा उपकरण, समझ में, व्हाइट वाला ब्लैक वाला एक उपकरण, उसके ऊपर ये दूसरा उपकरण, ये सब द्रव्येंद्रिया है। इसके निमित्त से उद्यमशील आत्मा के परिणाम को, अब इसके निमित्त से आत्मा का एक परिणाम हमने यूज़ किया और देखा कौन आया है, तो क्या हुआ, अब ये जो ज्ञान ने काम किया, कौन सा काम किया, वो क्यूरियोसिटी, वो जिज्ञासा क्रिएट करना कि कौन आया है, और उसको देखने के लिए इन तीनों, यानी ना द्रव्येंद्रिय को पूरा यूज़ करना है। तीनों मिला के मैं एक ही वर्ड यूज़ करूँगा। अंदर एक निवृत्ति है पुद्गलों की, यानी अंदर आकार है इंद्रिय वाला, और फिर उसके ऊपर दो उपकरण दिख रहे हैं हमारे को, अभ्यंतर बाह्यंतर, इन सबको मिला के हम बोल रहे हैं द्रव्येंद्रिय। और शॉर्ट में अगर बोलना है तो इंद्रिय, ठीक है, द्रव्येंद्रिय बोलते चलो अभी। तो द्रव्येंद्रियों का यूज़ करके मैं सामने कौन आया है उसको जाना ना, ये जाना किसने, आत्मा ने। जिज्ञासा खड़ी किसने करी थी, आत्मा ने। यूज़ क्या किया, द्रव्येंद्रिया। तो ये यूज़ करना किसको, अपने ज्ञान को, निधि मिली थी ज्ञान की। वो ज्ञान की निधि कैसी है कि वो बहुत कुछ जान सकती है, लेकिन उस निधि में से हमने क्या किया, उस निधि को कहाँ लगाया, जानने वाली जो निधि मिली थी हमारे को खुला हुआ जो ज्ञान मिला था, उसको खुले हुए ज्ञान को हमने इस इंद्रिय की ओर लगाकर देखा कि कौन आया है, देखा कि मूवी कैसी है, सीरियल कैसी है, टेलीविज़न, रील्स, किसी का गंदा शरीर, मतलब वो गंदा रहता है लेकिन बाहर से सुंदर दिखता है तो वो देखते बैठते हैं। तो वो देखना, पुद्गल देखना, रूप देखना, तो ये इंद्रियों को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं वो समझाया। फिर ये इंद्रिय को यूज़ करके गाने, किसी की बुराइयाँ, दोष, है ना, गंदे गंदे शब्द, गालियाँ, ये सब हमने क्या किया, अपने ज्ञान को ये द्रव्येंद्रिया यूज़ कराई, और सुनने में आतुरित हुए और सुना। फिर इससे, है ना, गंध, सुगंध, दुर्गंध, डिओड्रेंट्स आदि आदि, तो ये उपयोग कर रहे हैं हम। काय को अपने, देखो याद रखना, उपयोग किसका कर रहे हैं, अपनी निधि का, और यूज़ क्या कर रहे हैं, द्रव्येंद्रिया। समझ रहे, द्रव्येंद्रिय जो है ये, तो द्रव्येंद्रिय यूज़ करना, जो यूज़ कर रहा है वो कौन है, ज्ञान है। तो ज्ञान मतलब भावेंद्रिया, भावेंद्रिय में से कौन सी भावेंद्रिया, लब्धि वाली नहीं, कौन सी वाली, उपयोग वाली। तो हम अपने ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको यूज़ करते हैं, उसी का नाम उपयोग है। जो अपन उपयोग वर्ड सुन रहे थे ना इतने दिन से, तो उसको यूज़ करना, तो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, द्रव्येंद्रियों में लगा रहे हैं उसको। द्रव्येंद्रियों में लगाकर हम फिर देख रहे हैं कि कभी कलर देखते हैं, कभी आवाज़ सुनते हैं, कभी गंध सूंघते हैं, कभी टेस्ट लेते हैं, बढ़िया बढ़िया क्या बनाया। तो क्या किया हमने, ज्ञान को, अपने ज्ञान को, उपलब्ध ज्ञान को, लब्धि ज्ञान को उपयोग लेकर गए ज़बान की ओर, और उससे हमने टेस्ट ली। समझ में आया, तो उपयोग वहाँ लगा है। और फिर स्पर्श की ओर, क्या ठंडा स्पर्श है, गर्म स्पर्श है, चिकना स्पर्श है, मुझे इसको टच करना है, मुझे उसको टच करना है, तो क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान को, उपयोग को इन छिद्रों की ओर लगाकर उस व्यक्ति को, उस वस्तु को टच करने के लगाते हैं, हम उसको स्पर्श करके फील करना चाहते हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया, उपयोग। तो लब्ध ज्ञान जो हमारे को ऑलरेडी प्राप्त ज्ञान है, उसका यूज़ करना द्रव्येंद्रिय के माध्यम से, उसको कहते हैं, क्या कहा वहाँ पर, उपयोग। एक लब्धि और एक उपयोग, ये दोनों काय में आ गए, भावेंद्रियों में।
समझ में? ये अगर आप 2 बार सुन लोगे तो आपका ये चैप्टर ऐसा होगा कि आपको ईज़िली समझ में आएगा। मैं तो इस लेवल से समझाता हूँ कि जिसने आज तक कभी नहीं सुना, वो भी इसको समझकर प्रो लेवल पर जाए, इसका प्रैक्टिकल लेवल समझ ले और अपने आप को समझे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी वस्तु वस्तु हूँ, अरे क्या यार, क्या इंद्रियों को लेकर घूम रहा हूँ, समझ में आएगा फालतू की। वो समझे आप, लब्धि और उपयोग हमने समझा है। तो द्रव्येंद्रिय के कितने भेद है? तो द्रव्येंद्रिय जैसे अपने वो पढ़े थे 2, है कि नहीं? कौन सी? निवृत्ति और उपकरण, वो अलग है। वो मतलब वो थोड़ा सा अलग पार्ट हो गया। और ये बोल रहे हैं हम जो दुनिया में हम यूज़ करते हैं कि 2 इंद्रिय वाला, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, तो वही वाला है ये कि 5 इंद्रिया है। मतलब कौन सी 5 इंद्रिया? वही स्पर्शन इंद्रिय। तो स्पर्शन इंद्रिय का मीनिंग क्या होता है देखो, वो बताऊंगा नीचे। फिर रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, नाम याद रखना। स्पर्श, रस, घ्राण, इसको घ्राण वर्ड यूज होता है, चक्षु और कर्ण, ठीक है? ये 5 इंद्रिया हो गई। अब इसको एक एक को समझेंगे अपन। पहले हमें समझाना ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो हम पहले सिखाए थे, इंद्रिया नहीं जानती, इंद्रियों के पीछे जो आत्मा है वो जानता है। तो भाव इंद्रिया है वो जानती है, उसमें भी कौन सा है? जो उपयोग है वो जानता है। इंद्रिया तो बिल्कुल डेड है, पुद्गल की है वे, समझ में है कि नहीं? और हम क्या कर रहे हैं वो भी समझाऊंगा। देखो अभी आप स्पर्शन इंद्रिय के ऊपर जाते हैं, ठीक है? तो स्पर्शन इंद्रिय क्या है देखो, तो जिस इंद्रिय के द्वारा 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान होता है उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। तो वो 8 क्या होते हैं? ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा खुरदरा और चिकना और हाँ, चिकना और खुरदरा, हल्का भारी, गरम, ठंडा, नरम और कड़क, ऐसा कुछ है वो, ठीक है? 8 इस टाइप के जो हमारे स्पर्श होते हैं, तो वो कहाँ होते हैं? देखो स्पर्शन इंद्रिय पर। तो स्पर्शन इंद्रिय कहाँ है? तो ये बॉडी जितनी दिख रही है आपको, फ्रंट, बैक, फेस, ये पूरा की पूरा स्पर्शन इंद्रिय है। मतलब ये 4 इंद्रियों को छोड़े तो बाकी पूरी स्पर्शन इंद्रिया है बॉडी पर। मतलब इंद्रिय क्या है? पोर्स जिसको हम बोलते हैं ना, तो देखो पोर्स के थ्रू ही जानने में होता है हमारे को, समझ में आया कि नहीं? तो वहाँ पर क्या है, ये जो ऊपर का स्किन है ये उपकरण होंगे, इसके पीछे इंद्रिया है। कौन सी? स्पर्शन इंद्रिया। जिससे देखो आपको जैसे इधर चटका लगा, चटका समझ रहे, जैसे गर्म चीज़ लगी तो क्या होता है? तुरंत हाथ हटा देते हैं, अरे बाप रे। तो क्या करिया, वहाँ से वहाँ पर की जो इंद्रिया थी हमारी, उसने चेक किया बहुत गर्म चीज़ आ गई सामने, समझ में? तो हम हमारे को वो फिर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होते हैं और हम हाथ हटा देते हैं, समझ में आया कि नहीं? वहाँ से तो कहना है कि यहाँ पर कौन से पार्ट पर चटका एक्सेप्ट कर लेते हो आप? हर एक पार्ट पर लगता है हमारे को चटका, तो मतलब इंद्रिया सब तरफ है। एक दो चीज़ें जिसको अपन नहीं गिनते, वो एक नाखून है, एक और एक बाल है। अब जब तक बाल कनेक्टेड है तो बाल के ऊपर भी कोई चीज़ गिरी तो भी थोड़ा सा एहसास होता है ना हमारे को, तो वो भी एक एंगल समझना आप। और नाखून को भी ऐसे दूर से ऐसे कोई स्पर्श, मतलब इसमें ज़्यादा स्पर्श की हमारे को पर्याय नहीं दिखती है, स्पर्श इंद्रिया नहीं दिखती है। बाकी पूरी बॉडी पर देखो, आप कहीं पर भी झटका लगा तो एहसास होता है कि नहीं होता? और देखो कि हमारे को डिज़ायर है, सेक्सुअल डिज़ायर, तो किसी व्यक्ति का थोड़ा सा टच हुआ तो भी हम हमें बैड हो जाते हैं। तो वो वाला भी मतलब क्या है, हर एक जगह पर इंद्रिया है छाई हुई। तो मैं दिस बॉडी इज़ नथिंग बट द ग्रुप ऑफ 5 इंद्रिया, 5 इंद्रियों का ही समूह ये बॉडी है। तो जहाँ पे 4 इंद्रिया नहीं, वहाँ पे पूरा पूरा स्पर्श इंद्रिया है। स्पर्श इंद्रिय सबसे डेंजरस होती है, इसलिए स्पर्श इंद्रिय को जीतने को ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ध्यान सुन लेना, है ना? सबसे डेंजर देखो क्यों डेंजर, एक तो बहुत सारी बिखरी हुई है, बहुत सारा पूरी बॉडी कवर कर लेती है। और दूसरा, इसका पीछा हमारा आज तक नहीं छूटा, क्योंकि हम एक इंद्रिय थी तब भी स्पर्शन इंद्रिय थी, और अब हम संगी पंच इंद्रिय, ये छूटती ही नहीं, ये परमानेंट है। 2 इंद्रिय होते हैं तो स्पर्श और रस मिलता है, 3 इंद्रिय होता है तो स्पर्श, रस और गंध मिलता है, 4 इंद्रिय होते स्पर्श, रस, गंध, वर्ण का आँखें वाले चक्षु मिलती है, और 5 इंद्रिय हुए तो कान मिलते हैं। तो सोचो ये हमारे को स्पर्शन इंद्रिय आज तक छूटी नहीं और पूरी बॉडी पर फैली हुई है, ठीक है? इससे स्पर्शन इंद्रिय की बात हुई। अब रसना इंद्रिय कहाँ है? ये ज़बान। तो ज़बान का भी याद रखना, फ्रंट वाला पार्ट, क्योंकि पीछे पीछे टेस्ट नहीं आती है, सम फ्रंट में भी देखो हम बोलते हैं ना कि उसको टेस्ट बर्ड्स वर्ड यूज़ करते हैं अंग्रेजी में। तो टेस्ट बर्ड्स जो है वो होल्स है, वो उसके पीछे नीचे स्पर्शन रसना इंद्रिय है, वो पुद्गल की है, और उसके पीछे हमारे उपयोग लगाते हैं हम, तो हमको टेस्ट होता है। तो देखो खट्टा, ये बहुत नमक डाल दिया, अरे खट्टी बन गई, अरे नमक ही नहीं है इसके अंदर, तो अरे क्या टेस्ट है यार, क्या ज़बरदस्त है, गजब डिलीशियस, समझ रहे? तो ये सब कर कौन रहा है? ज्ञान कर रहा है, लेकिन यूज़ क्या कर रहा है? उपयोग यूज़ कर रहा है हमारी इंद्रियों को। यहाँ पे इंद्रिया है कि नहीं है? सोचो, मैं आपको बता दूँ, और एक बात बताऊँ, मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को, मैंने सुना था हमारे, तो क्या है कि जब हाथ में निवाला है तब भी टेस्ट नहीं आती, आती क्या नहीं आती?
और समझ लो आपने गटक लिया उसको, तो यहाँ से लेके नीचे तक गया, तब टेस्ट आती क्या? तब भी नहीं आती। तो जब तक फ्रंट पार्ट पर रहता है ज़बान भी चबाते चबाते अपने उसको पीछे ले ले, तब भी टेस्ट नहीं आती। सिर्फ फ्रंट पार्ट पर जब लेते तब टेस्ट आती है। तो कितने देर क्या लिए होंगे? आती होंगे आधा सेकंड, 1 सेकंड। आधे सेकंड और 1 सेकंड के टेस्ट के लिए हम नॉनवेज खा लेते हैं कुछ लोग अभक्ष्य खा लेते हैं, होटलों का खाते हैं, मर्यादा के बाहर का खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हैं। सोचो क्यों? वो आधे सेकंड का ज़बान पे रखने के लिए। आलू प्याज खा लेते हैं, अनंत जीवों को खा लेते हैं, विचार करो। रात्रि में खा लेते हैं होटलों का, क्या क्या बोलूँ मैं आपको, बहुत कुछ। आजकल तो लोग बिगड़ ही गए होते हो, ज़ोमैटो करो, स्विगी करो, तो बहुत मतलब इतना गंदा पदार्थ है। होटलों का खाना, बाज़ारों का खाना आपकी इतनी बीमारियाँ करेगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा। क्या क्या डालते हैं वो, कितना गंदा होता है। लेकिन वो सिर्फ एक ज़बान के उत्ते ऊपर 1 सेकंड, आधा सेकंड का वो प्लेजर, उसके चक्कर में कुछ भी खाओ। कितनी हेल्थ ख़राब हो रही है, कुछ भी खाने से ही हो रही है। तो स्पर्श और रस इंद्रिय समझाई मैंने। आधा सेकंड और सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए कितने जीवों को मार देते, कितने नॉनवेज खाया जा रहा है, समझ में आया कि नहीं? और आपको और बता दूँ, नॉनवेज हो या पनीर हो, वो इन सब चीज़ों में कोई भी चीज़ में टेस्ट नहीं है वैसे तो। वो तो नमक डालते हो या मसाले डालते हो, उसकी टेस्ट आती है, टेस्ट उसकी आती है, लेकिन उसके चक्कर में कितने जीवों को मार देते। समझ में? पनीर की ओरिजिनल टेस्ट क्या है बताओ? नमक डालना पड़ेगा आपको, वो कुछ डालना पड़ेगा। अब रोटी सब्जियाँ खा लो बिना नमक के, वो नमक ही खाते हैं मुख्यतः से हम। और लेकिन वो सब्जियों का इतना टेस्ट ही बनाओ, बहुत खाओ बहुत खाओ बहुत खाओ, सब व्यर्थ है। एक स्पर्श रसना इंद्रिय के चक्कर में क्या क्या नहीं हो जाता हमारे साथ। और स्पर्श इंद्रिय के चक्कर में बता, वो अपनी विवाहित स्त्री, विवाहित पुरुष छोड़ के दूसरों से भी करने लग गए, व्यभिचार, है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना। लोग प्रोस्टिट्यूशन करने लग जाते हैं, क्या क्या करने लग जाते हैं, हमने परस्त्री सेवन, वेश्यागम, सब लिखे हुए कि नहीं? इतना अट्रैक्शन कि दिन भर दिमाग पे वही छाया रहता है, वीडियो भी वही देखेंगे, मोबाइल। स्पर्श इंद्रिय का अट्रैक्शन भयंकर रहता कि नहीं रहता? आप सब जानते हैं, मैंने तो बस इशारा किया है कि नहीं? क्यों चाहिए बताओ? अरे हमारे मुनिराज ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी, हमारे 5 तीर्थंकरों ने दीक्षा लेकर शादी ही नहीं की, बताओ। और फिर बाकियों ने भी दीक्षा ली थी। तो मुझे बोलना है तो हमारा तो मार्ग स्पर्श इंद्रिय को जीतने वाला है, ठीक है। और हम जिनेंद्र भगवान का अर्थ ये होता है कि जो इंद्रियों को जीते, समझ में आ रहा है? चलो, अब ग्रहणेन्द्रिय, ग्रहणेन्द्रिय का होता है नाक। अब नाक में भी देखो, ये ऊपर वाला पार्ट है वो नाक नहीं है, इधर होल है अंदर, तो इधर होल होते हैं ना दो, उधर से फिर वहाँ पर कोई इंद्रिया है, फिर ये उपकरण ऊपर वाले पार्ट हो गए, समझ में? तो देखो, सुगंध, दुर्गंध, अरे अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं बना है, अरे अच्छी स्मेल नहीं आ रही, तो ये जो स्मेल आती है हमारे को, तो ये इंद्रिया का यूज़ होता है। समझ में? ये सब अच्छा ही होता, स्मेल अच्छी रहती है। देखो, कोई चीज़ रॉटन है, मतलब क्या ख़राब हो गई है, तो हम स्मेल ले लेते वो सब्ज़ी का, अरे इसमें से खराब स्मेल आ रही, ख़राब हो गई, तो देखना भी नहीं पड़ रहा है, स्मेल से भी समझ में आ रहा है। तो देखो, बहुत सारे जितने ख़राब पदार्थ होते हैं ना, वो नाक ही बता देता कि अच्छा नहीं है। जैसे प्याज, लहसुन की स्मेल ही बता रही है वो अच्छा नहीं है, तब भी खाना है हमारे को, क्योंकि हमने आदतें गंदी लगा दी। उसको फ्राई करेंगे, उसके अंदर मसाला डालेंगे, तो स्मेल थोड़ी सी ठीक हो गई, खा लिया। नाक बता रही है, आँखें भी बता रही है, जैसे प्याज वगैरह के लिए आँखें बता रही है भैया मत खाओ, आँखें रो रही है ना। मतलब एग्जाम्पल थोड़ा सा ये बताना है कि नाक भी चेक करता है पहले खाने के पहले, ठीक है। तो वो घ्राणेन्द्रिया हुई। चक्षुर इंद्रिय, तो ये आपको पता है, चक्षु का मैंने बता दिया, अंदर इंद्रिया है, जो उपकरण है। और फिर हम देखते हैं कि वो कितना अच्छा दिख रहा है, वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा, टेलीविजन, मोबाइल, रील्स कहाँ से देखे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? किसी का रूप, किसी के शेप्स, किसी की परस्त्री का परस पुरुष का अंग कैसे देखा जा रहा है, बताओ। या फिर हम बोले, चलो अभी हमने तो अभी तक सिर्फ बैड यूज़ बोला, अच्छे यूज़ की भी बात करें तो जिनेंद्र भगवान कैसे दिखे, मुनिराज कैसे दिखे, जिनवानी कैसे पड़ी, तो इस इंद्रिय का यूज़ करके। तो मैं तो अभी तो बैड यूज़ ही बता रहा हूँ, गुड यूज़ बताएंगे बाद में, समझ में? तो बोलना है कि इंद्रिया यूज़ कर रहे कि नहीं कर रहे, तो इंद्रिया यूज़ कर रहे, तो वहाँ पर इंद्रिया है, उसको द्रव्य इंद्रियों को यूज़ करने वाला भाव इंद्रिय कौन? वो उपयोग, लब्धि ज्ञान में से उपयोग जो आता है वो, तो वो हो गया चक्षुर इंद्रिय। देखो, चक्षु इंद्रिय कमज़ोर हो जाती है तो हमें चश्मे भी लगाने पड़ते, सही में है कि नहीं? ये कमज़ोर हो गई, उपकरण ही कमज़ोर हो गया, या फिर हमारे वो द्रव्य इंद्रिय कमज़ोर हो गई, तो उसके ऊपर भी हमारे को एड लगाना पड़ता है, मदद लेनी पड़ती है बाहर की कांच की, ताकि हमारे को स्पष्ट दिखे। तो जैसे चश्मा कुछ नहीं देखता, तो इंद्रिया भी कुछ नहीं देखती, देखने वाला तो उपयोग ही है, आत्मा ही है, अपने लब्ध ज्ञान से, उपयोग से वो जानता है। बाकी इंद्रिया कोई देखती है क्या? ये दिख रहा है बॉडी में से कुछ सभी जान रहा है क्या? बॉडी कुछ नहीं जानती, बॉडी तो इंद्रिया है, द्रव्य इंद्रिया, पुद्गलों की। उसके पीछे जो लब्धि और उपयोग होता है, भावेंद्रिया, उसमें भी उपयोग जो है वो जानता है। बाकी तो ये इंद्रिया सब डेड है, पुद्गल की है, और हम उसको मैं मानता हूँ, वो तो बुद्धि कितनी कम है हमारी। आगे चक्षुर इंद्रिय, तो ये कान हो गया, ये बाहर उपकरण हो गया, अंदर होल है,
इसके शेप भी बताते हैं, मूंग की दाल का, उड़द की दाल जितना शेप, ऐसा ऐसा शेप देते हैं वो, है ना, सबका। वो मुझे नहीं, मुझे याद नहीं है, वो बता दूंगा बाद में। पर ऐसे ऐसे शेप के होते ही वो इंद्रिय, तो अंदर है वो कर्णेंद्रिय, है ना। और फिर उसके उपकरण हो गई है भाई, उपकरण, अंतरंग उपकरण। और फिर वो हास्य क्या होता है, शब्द। देखो अभी शब्द बोले यार, कहाँ से सुन रहे हैं आप, इतने शब्द बोले गए, म्यूजिक सुनी गई, जिनवानी की भक्तियाँ सुनी गई, भगवान जी के वचन, मुनराज के वचन, या फिर दुनिया भर का जो हम सुन रहे हैं दिन भर, गालियाँ गलोच, एक में की कंप्लेंट्स, पीड़ा, चिंता, आवाज़ें, है ना। तो ये सब कर्णेंद्रिय होता है, उसके निमित्त से जानने में आता है। ठीक है, हम जानते तो भावेंद्रिय से ही है। तो ये 5 इंद्रिय की बात बता दी हमने। देखो वहाँ पर लिखते हुए मैंने पढ़ा नहीं, पर बता देता हूँ। 8 स्पर्श की रसना की जगह पर 5 स्वाद होते हैं, जो रस होते हैं ना, 5 प्रकार के रस। घ्राणेंद्रिय में वही गंध, सुगंध, दुर्गंध। चक्षुरेंद्रिय में देखो क्या लिखा, 5 प्रकार के वर्ण, मतलब आंखों से क्या दिखता है, वैसे तो कलर्स ही दिखते हैं। तो कलर्स कलर्स कौन से, तो जितने आपको दुनिया दिख रही है वो 5 कलर का कॉम्बिनेशन है। बेसिक कलर्स 5 है, कौन से, वो जो हमारे झंडे में होते हैं, जैन भगवान जिनेंद्र, मतलब जैन झंडे में जो 5 कलर होते हैं, वही पुद्गलों के 5 ही वर्ण होते हैं। और बाकी जितने भी शेड्स दिख रहे हैं वो उसके कॉम्बिनेशंस है। तो 5 शेड्स होते हैं पुद्गलों के, इसलिए 5 वर्ण होते हैं। और कर्णेंद्रिय के द्वारा क्या होता है, जितने भी आवाज़ें आ रही है वो 7 प्रकार के स्वर होते हैं, उससे ही हम समझ पा रहे, शब्द हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे गाने हो, चाहे वॉट एवर, तो वो स्वर में आते हैं 7 प्रकार के, है ना। सारे गम प जो होता है उसी के स्वर को कर्णेंद्रिय टारगेट करता है। ठीक है, अब ये आगे मारगणा में 384 वाला प्रश्न, ये मारगणा वाला प्रश्न है कि जीव कितने कितने जाति वाले हैं। तो देखो, कोई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, वे सब का एक में जाएंगे। जो स्थावर है वो काय में जाएंगे, एक इंद्रिय वाले। एक कौन सी रहती है उनको इंद्रिया, सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय रहती है। मतलब चाहे पृथ्वी हो, अग्नि हो, जल हो, वायु हो, वनस्पति हो, इनकी सिर्फ स्पर्श वाली इंद्रिय रहती है, जो सिर्फ टच को चेक कर पाएंगे। उनके पास वो आत्मा इतनी वीक हो गया, उसने अपना ज्ञान इतना कम कर दिया, लब्धि इतनी कम है उसके पास, और उपयोग कितना है कि सिर्फ स्पर्श को जान पाया और किसी को नहीं जान पाया। फिर कृमि आदि त्रस्का है जीवों की स्पर्शन और रसन, जैसे कृमि मतलब लटे वगैरह जो होती है, वो लटे जो होती है, देखो वो सिर्फ वॉम, WRM, वॉम जो होती है वो होती है 2 इंद्रिय, उनके पास स्पर्श भी रहता है, रस भी रहता है, मतलब रसना इंद्रिय भी रहती है और स्पर्श इंद्रिय भी रहता है। वो त्रस में जाते हैं, 2 से ऊपर के सब त्रस में आते हैं ना, और पहले एक इंद्रिय वाले त्रस स्थावर में आते हैं, है ना। तो फिर चींटी, देखो पिपली का चींटी जो हो गई, वो भी 3 इंद्रिय, उनके पास स्पर्श भी है, रसना भी है और घ्राण भी है। याद रखना, उनके पास चक्षु नहीं है, तो वे काय से, स्मेल से काम करती है। समझ में, कि ज़्यादातर उनका काम पूरा स्मेल से होता है वो, और वो जाती रहती है इधर से उधर, समझ में। तो वो घ्राण इंद्रिया, स्पर्शन, रसन, और याद रखना, याद कैसे होता है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसा है सीक्वेंस इसका। विचार इंद्र भ्रमर, मक्षिका, मक्खिया, भ्रमर आदि जो प्राणी है वे सब 4 इंद्रिय, उनके पास 4 इंद्रिया है। देखो आत्मा है ये, लेकिन उनको अलग अलग शरीर कैसे मिलते हैं, मैंने बताया था आपको। आत्मा 5 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं है, आत्मा के साथ शरीर है वैसा, उसको द्रव्येंद्रिया वैसी मिली है, क्योंकि उसने ज्ञान को इतना कम खोला है अपने। और घोड़े दिख रहे हैं, पशु प्राणी दिख रहे हैं, है ना, देव हो, नारकी हो, हम मनुष्य हो, वे सब 5 इंद्रिय वाले, हमें को 5 इंद्रिय दिख ही रही है, समझ रहे। तो ये 5 इंद्रिय, तो इंद्रियों से डिवाइड करें तो 5 प्रकार के जीव है दुनिया में, ठीक है नहीं, कोई 1 इंद्रिय है, कोई 2 इंद्रिय है, कोई 3 इंद्रिय है, कोई 4 इंद्रिय, कोई 5 इंद्रिय। गतियों से डिवाइड करें तो 4 प्रकार के जीव है दुनिया में, एक मनुष्य है, एक देव है, नारकी है, तिर्यंश है, ठीक है। तो इंद्रियों से डिवाइड करें तो 5 प्रकार के जीव है, गति से डिवाइड करें तो 4 प्रकार के जीव है। ये सब काय को बता रहे, जीव को बता रहे। तो याद रखना, हमारे को उस जीव को समझना है, इसके लिए ये मार्गणाएँ हैं। हमने गति और इंद्रिया वाली 2 मार्गणा समझी। मुझे और बताना था, लेकिन समय मेरे पास कम है। आप सब लोग इसका बहुत गहराई से अभ्यास करें, आपको अपना वस्तु, अपनी आत्मा समझ में आनी चाहिए। मैं जीव हूँ, मैं इंद्रियों को यूज़, समझे, इंद्रिया मेरे लिए वैसे पुद्गल की है। मैं और मेरे ज्ञान को पूरा इंद्रियों में लगा लगा कर देखो, सिर्फ बाहर ही जान रहा हूँ, रूप को, स्पर्श को, गंध को, है ना, 7 स्वरों को और वर्णों को, और जिधर जो आत्मा है उसको जान ही नहीं रहा, क्योंकि उपयोग को मैंने आत्मा में लगाया ही नहीं, उपयोग को इंद्रियों में लगाया। इसलिए जो इंद्रियों को बंद करता है वो जिनेंद्र होता है। इंद्रियों का यूज़ करना बंद कर दे, और फिर जो जानने में आएगा, कौन जानने में आएगा, मैं जानने में आऊँगा, उसी को आत्मानुभूति, उसको स्वानुभव, उसको आत्मानुभव, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कहते हैं, जो भगवान जी कर रहे हैं, जो मुनिराज कर रहे हैं, जो हमें करना है। अपने उपयोग को इंद्रिय द्वार से हटाओ और आत्मा में लगाओ, यही उपदेश है। सभी का मंगल हो। जय जिनेंद्र।